नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बामसेफ को खड़ा करने की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि बामसेफ के बारे में कहा जाता है कि बामसेफ जो है वो बीएसपी की परछाई है। और मानवर जी ने इसी कॉन्सेप्ट के साथ इसका गठन किया था। जैसे बीजेपी के पास आरएसएस एक सामाजिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे बीएसपी के पास अपना बामसेफ था। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब ये अलग अलग भागों में बटा हुआ है, इसके कई सारे नेता पैदा हो गए हैं। लेकिन अब बहन जी इसे संगठित करने जा रही हैं। बहुत चुनौतीपूर्ण है मामला। हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए सीनियर एडवोकेट, बहुजन लीडर सुजीत सम्राट जी। सुजीत सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बामसेफ को संगठित करने की बात सामने आ रही है, इस कदम को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, माननीय काशीराम साहब ने जो बामसेफ बनाने का काम किया था, तो ओरिजिनल तो बहुजन समाज पार्टी के पास ही है, और बामसेफ इज़ द बैकबोन ऑफ द बहुजन समाज पार्टी। बामसेफ के जो लोग हैं, वो जितने भी एम्प्लॉय हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो अपना एक संगठन बनाकर जो माननीय काशीराम साहब ने बनाया था, तो उनके पास में समय है, उनके पास में टैलेंट है, उनके पास ट्रेजरी है, वो समाज को दे सकते हैं। प्लानिंग मेकर हैं, प्लानिंग बना सकते हैं। तो माननीय काशीराम साहब ने उससे काम लिया और काम लेकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत किया। आज भी बहुजन समाज पार्टी के लिए बामसेफ काम करती है, और बहुजन समाज पार्टी की अपनी एक बामसेफ है जो माननीय काशीराम साहब की बामसेफ है, ओरिजिनल बामसेफ है। तो काम कर रही हैं और डेफिनेटली वो आगे बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे मजबूत करना चाहिए, बामसेफ को मजबूत करना चाहिए। बामसेफ अगर मजबूत होगी तो डेफिनेटली बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की बामसेफ जो बैकबोन में बता रहा हूँ आपको, तो अगर कोई बैकबोन मजबूत होती है तो पार्टी डेफिनेटली मजबूत होती है। जैसा कि बसपा का जो ग्राफ है वो लगातार गिर रहा है। 2007 में कहा जाता है कि इसी ताकत की वजह से, बामसेफ की वो ताकत थी पीछे से, आप कह रहे हैं बैकबोन, ये बैकबोन था जिसकी वजह से सत्ता में आई बहन जी। क्या 27 को देखते हुए निर्णय लिया गया है? देखिए, ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी का डाउन जाना, उसके कई कारण हैं। जैसे देखिए, एक तो जो विरोधी जो पार्टियां हैं और विरोधी जो लोग हैं या मनुवादी मीडिया है, वो पार्टी को बदनाम करने का काम करती है, बहन जी को बदनाम करने का काम करती है, और जो गलत आरोप लगाती है पार्टी पर, उससे लोगों के मनों में एक वहम पैदा होता है और हमारे जो वोटर्स को कंफ्यूज किया जाता है। एक तो ये मेन कारण है। दूसरा कारण ये है कि जो आज के समय में बहुजन समाज पार्टी को मीडिया एक तरफ कर देती है, और जो बहुत बड़ी ताकत है देश के अंदर, एक नेशनल लेवल की पार्टी है, उसको कभी टक्कर में नहीं दिखाती है। इसलिए जो हमारे लोग हैं ये सोचते हैं कि भाई बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर तो गड्ढे में जाने वाली बात है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये सोचते थे। हाँ। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय काशीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई थी तो बहुत बड़ा गड्ढा था, मगर आप लोगों ने उस गड्ढे को भर भर कर उत्तर प्रदेश में बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। टीवी वाले कैसे बीएसपी को दिखाएं जब वहाँ प्रवक्ता ही नहीं आप लोगों का कोई रहता है? देखिए, तो अपने तरह से चलाएंगे खबरें। देखिए, प्रवक्ता का बात है कि बहन जी अपनी बात रखती हैं और भी लोग अपनी बात रखते हैं, मगर ये देखा गया है कि जो सोशल मीडिया है वो हमारी बात को रखने का काम करता है, मगर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हमारी बात को तोड़ मरोड़ कर रखने का काम करता है। माननीय काशीराम साहब के समय भी करने का काम करता था। हम कैडर के माध्यम से लोगों को तैयार करने का काम करते हैं। हमारी पार्टी का जो तरीका है लोगों को समझाने का, वो बिल्कुल डिफरेंट है। शोर शराबा नहीं करते हैं हम, छोटी छोटी मीटिंग करके छोटे छोटे जगह लोगों को बुलाकर उनको कैडराइज करने का काम करते हैं, उनको आइडियोलॉजी से जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो आइडियोलॉजी के साथ में चलती है। तो लोग जुड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल जुड़ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं और लोग जुड़ेंगे। एक्चुअली में ऐसा होता है कि जब दूसरी पार्टियाँ बहुत पैसा, धन बल का इस्तेमाल करती है, मीडिया का इस्तेमाल करती है, तो कुछ लोग बह जाते हैं उस बह में, मगर जब उनको सच्चाई पता लगता है कि भाई ये लोगों ने तो, जैसे दिल्ली में केजरीवाल साहब ने दलित और मुस्लिमों को अपने चक्कर में ले लिया, मगर उनके अधिकारों की बात कभी नहीं करते हैं। जब उन पर शोषण होता है तो कभी जब कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं। जब उनको देने की बात आती है, दिल्ली के अंदर जब राज्यसभा भेजने की बात आती है तो एक भी दलित ना मुस्लिम को भेजा जाता है, ना ओबीसी को भेजा जाता है। जब अधिकारों की बात आती है तो कुछ नहीं देंगे आपको। वोटिंग की बात आती है तो वोट आप उनको देने का काम करेंगे। तो लोगों को समझ में आ रहा है कि आपको ठगा जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी कभी भी झूठ बोलकर राजनीति नहीं करती है, वो सच्चाई की बात करती है। और बहन जी ने हमेशा मान्यता को ऊपर रखा है, संविधान को ऊपर रखा है, अपने आइडियोलॉजी को ऊपर रखा है, कभी समझौता नहीं करा। इसके बावजूद जब बहन जी पर ऐसी टिप्पणी की जाती है कि ये बीजेपी की बी टीम है, ईडी सीबीआई का दबाव है, तो आपको कैसा लगता है ये सब सुन? देखिए, ये भी एक
अफवाह है, ये भी एक लोगों के मनों में वहम फैलाने वाली बात है। ये मीडिया करती है और ये आरएसएस और जो बीजेपी मनुवादी ताकत है वो करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि बहुजन समाज पार्टी का जो कैडराइज लोग हैं वो एक आइडियोलॉजी पर काम करते हैं, और वो आइडियोलॉजी इतनी मजबूत है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की महापुरुषों की आइडियोलॉजी है कि उस आइडियोलॉजी का व्यक्ति कभी भी इनके सामने नहीं झुक सकता है। तो बहन जी तो और माननीय काशीराम साहब ने तो आइडियोलॉजी के लोग पैदा करने का काम किया है। अब वो ये बदनाम करके कि बीजेपी की बी टीम है तो हमारे वोटरों को वो कन्फ्यूज करना चाहते हैं, और कन्फ्यूज भी क्या है हकीकत। हम दावे से कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा ज़मीन आसमान का अंतर है। हम मानवता पर विश्वास करते हैं, हम न्याय पर विश्वास करते हैं, हम समता पर विश्वास करते हैं, हम समानता पर विश्वास करते हैं, हम भाईचारे पर विश्वास करते हैं। वो कहाँ भाईचारे पर विश्वास करते हैं? वो तो हिंदू लोग बसपा से अपना, वो तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। बसपा पे विश्वास लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, इसको बताइए। ना, बिल्कुल लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कर रहे हैं, मगर ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूज कर दूसरी पार्टियों ने अपने धन बल के अकॉर्डिंग उनको अपने अकॉर्डिंग कर रखा है। अब लोग समझ रहे हैं, अब समझ रहे हैं कि ये जो लोग हैं, जहाँ बीजेपी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे अन्य पार्टियों के लोग हों, वो हमारे संविधान को बचाने की बात करते हैं, मगर जब संविधान पर आँच आती है तो वो सभी दूर हट जाते हैं। वो दलितों के अधिकारों की बात तो करते हैं, मगर जब अधिकारों की बचाने की बात आती है तो दूर हट जाते हैं। अगर कोई इस देश में संविधान को बचा सकता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को बचा सकता है, आपके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करा सकता है, रोजगार दे सकता है, लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करा सकता है, तो एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है। जो माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि हम सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन चला रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों का आंदोलन है। उस आंदोलन को कमज़ोर करना ही अपने आप में कमज़ोरी होनी है। बामसेफ के बारे में बात करते हैं। बामसेफ को ऑर्गेनाइज करना कितनी बड़ी चुनौती है अब? देखिए, बहन जी ने कदम उठाए हमेशा समय समय पर, और बामसेफ के लोगों को समझना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है। केवल आज़ादी के बाद बहुजनों की एक पार्टी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधारा की एक पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ही नेशनल लेवल की पार्टी बनी है। जब नेशनल लेवल की पार्टी है, चार उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, 25 करोड़ लोग वहाँ की जनता है, उनका नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी ने करा और बहन कुमारी मायावती ने किया है। 2007 से लेकर 2012 तक बहन जी ने जो शासन किया है वो पूरे देश में मॉडल बनना चाहिए। वहाँ पर गरीबों के लिए, वहाँ पर बहुजनों के लिए, या किसी भी समाज का कोई गरीब हो तो जीरो बैलेंस पर एडमिशन कराने का काम बहन कुमारी मायावती ने किया था। एजुकेशन फ्री करने का काम बहन जी ने किया था। अगर किसी समाज के बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, उपलब्धियों से कोई इनकार नहीं कर सकता। उपलब्धियां बहुत हैं। हम वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें, उन उपलब्धियों को ही हमको जन जन में जाकर बतलाना है। हमें लोगों को समझाना है कि आप ऐसे चक्कर मत पड़ो कि आपके बच्चों को धार्मिक बनाया जा रहा है। धार्मिक बनना एक अलग बात है, मगर आपको कट्टर धार्मिक बनाया जा रहा है, आपको हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाया जा रहा है, आपको गाय के नाम पर लड़ाया जा रहा है, आपको मस्जिद और मंदिर के नाम पर लड़ाया जा रहा है, आपको और चीज़ों पर लड़ाया जा रहा है। आप धर्म की अफीम खाकर अपने बच्चों का कैरियर को ख़राब कर रहे हैं। आप रियल मुद्दे हैं उनसे दूर जा रहे हैं। हम रियल मुद्दे की बात करते हैं। हम ये कहते हैं एजुकेशन क्यों खराब है देश के अंदर, हम कहते हैं रोजगार क्यों नहीं मिल रहा नौजवानों को। जब मोदी जी रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं कि लोगों को लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं मिल रहा। राम राज जाके आप क्या चाहते हैं? राम राज कहाँ थे? राम राज उत्तर प्रदेश में। देखिए, यहाँ पर संविधान राज होना चाहिए। ये देश संविधान से चलता है, राम राज से नहीं चलता है, या किसी और राज से नहीं चलता है। राम राज बड़ा या संविधान राज बड़ा? संविधान राज बड़ा, हमेशा संविधान बड़ा है। किसी भी व्यक्ति, भगवान सबसे संविधान बड़ा है। भगवान से भी बड़ा संविधान। देखिए, भगवान एक अपनी पर्सनल एक आस्था है। मेरी आस्था कुछ हो सकती है, आपकी आस्था कुछ हो सकती है, कुछ नास्तिक भी रहते हैं। तो ये संविधान ये जो देश चलता है, किससे चलता है? ये किसी धार्मिक किताब से चलता है या संविधान से चलता है? संविधान से चलता है। तो संविधान बड़ा है। संविधान का पालन नहीं करेंगे तो आप पर जेल में कार्रवाई होगी, आपकी कार्रवाई करेंगे। मगर आप किसी धार्मिक किताब का पालन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। वो आपकी इच्छा है, करना नहीं करना फंडामेंटल राइट्स है। तो इसलिए देश में संविधान बड़ा है, रूल ऑफ लॉ बड़ा है। रूल ऑफ लॉ से देश चलना चाहिए। सबके अधिकारों की रक्षा संविधान करता है। सबके अधिकारों की रक्षा अगर होगी तो संविधान जिंदा होगा, जब भी हो पाएगी। अभी देश में 2024 में चुनाव किस पर हुआ? संविधान को बचाने पर। संविधान एक तरफ नकली बच गया कि नहीं संविधान? देखो, एक तरफ बचा कि नहीं? पहले संविधान को तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। संविधान को बहुजन समाज पार्टी बचा सकती है, संविधान को बहन कुमारी मायावती ही बचा सकती हैं, और कोई देश में बचा नहीं सकता। कह रहे हैं लोग, विरोधी कह रहे हैं घर से निकलें तब तो बचाएंगी। केवल ढोंग करते हैं, घर से निकलें कह रहे हैं। बहन जी तो हमेशा ही समाज में काम करने के लिए लोगों को प्रेरित करती रहती हैं और खुद भी जाती हैं। और अब लोगों को तैयार कर रही है, नौजवानों को तैयार कर रही हैं। नौजवानों को तैयार करके जब भी तो हम 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं। आप उसको भूल जाते हैं
कि जो 4-4 बार मुख्यमंत्री रहे, गुंडा राज खत्म कर दिया था बहन कुमारी मायावती ने, सबको न्याय देने का काम किया था। तो ये एक साजिश के तहत हमारी सरकार को दूर किया गया और हमारे जो वोटर्स हैं, हमारे वोटर्स को साजिश के तहत वहाँ से हटाया गया। जब हम बामसेफ की बात करते हैं तो एक शख्स का चेहरा सामने आता है और वो है बामन मेश्राम। वो चैलेंज है आपके लिए या सपोर्टिव हैं? देखिए, कोई चैलेंज नहीं है, कोई भी चैलेंज नहीं है। बहुजन समाज पार्टी आइडियोलॉजी पर काम करती है, हमारी आइडियोलॉजी है। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी संघर्ष किया, सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, सब लोग परिवर्तन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी उसमें अग्रणी है। बहुजन समाज पार्टी ने बामन मेश्राम जी के बारे में नहीं बता रहे हैं आप? देखो, बामन बेशराम सपोर्ट कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं। बामन बेशराम जी अलग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी अपनी अलग पार्टी है, उनका अलग दल है, तो उनके बारे में मैं क्या बताऊं? नहीं, जैसे बामसेफ चला रहे हैं वो चला रहे हैं। आई एम नॉट द करेक्ट पर्सन टू आंसर द बामन बेशराम। क्या बामन बेशराम पे मैं क्या बात करूंगा? मैं बहुजन समाज पार्टी पे बात कर सकता हूँ, मैं समाज पे बात कर सकता हूँ, संविधान पे बात कर सकता हूँ, तो उनके लोग बताएंगे। मेरी तो कभी मुलाकात भी नहीं उनसे। तो जो चला रहे हैं, क्या कौन चला रहा है, चंद्रशेखर नहीं, जैसे अगर नाम भी ना लें तो बामसेफ क्या अलग अलग लोग चला रहे हैं? अब बसपा उसे कैसे हैंडल करेगी? देखिए, सवाल तो किसी भी चीज़ को चलाने के लिए किसी से मना तो है नहीं। ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चला सकता है, कोई भी सामाजिक संगठन चला सकता है, मगर सबसे बड़ी बात समाज के लोगों को देखने की है कि सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, नेशनल लेवल की पार्टी कौन सी है। ये समाज को देखने की ज़रूरत है कि किस पार्टी ने आपको राज करके दिखाया है। ये समाज को देखने की ज़रूरत है कौन सा नेता इस देश में प्रधानमंत्री बन सकता है। समाज को देखने की ज़रूरत है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी किसके साथ है। तो अगर आपको पता लगेगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी अगर कोई फॉलो कर रहा है तो बहुजन समाज पार्टी कर रही है, बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन जी कर रही हैं। तो अगर आप देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों का भारत बनाना चाहते हैं, भारत के संविधान को लागू करना चाहते हैं, तो आपको बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। सीधी सी बात है। बिना बहुजन समाज पार्टी के मजबूत किए आपका जो आपने ये भी कहा कि बामसेफ इज द बैकबोन ऑफ द बीएसपी। बिल्कुल। तो फिर उस बामसेफ को कैसे आप लोग आगे बढ़ाएंगे, ये भी एक सवाल है। देखो, बहुजन समाज पार्टी की अपनी बामसेफ है, पूरे देश में बामसेफ काम कर रही है, दिल्ली में बामसेफ काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में बामसेफ कर रही है, हमारी यूनिट्स है बामसेफ काम करती है। तो बामसेफ काम कर रही है, ऐसे नहीं, उसको मजबूत करना है। उसको मजबूत करने के तरीके और हो सकते हैं, उसको और ज़्यादा उस पर ध्यान दिया जाए तो और ज़्यादा मजबूती होंगे, उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना चाहिए। बाकी जो लोग बामसेफ चला रहे हैं वो ऐसे ही है, उनका जो बामसेफ चला रहे हैं वो अपनी अपनी बामसेफ चला रहे हैं, मगर कितनी बामसेफ है, कितनी बामसेफ? देखिए, बामसेफ तो कहीं है, बहुत सारी बामसेफ है, मगर माननीय काशीराम साहब ने बामसेफ बनाई थी, माननीय काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई है। तो कोई कुछ भी कहता रहे माननीय काशीराम साहब के नाम पर, ओरिजिनल तो बहुजन समाज पार्टी ही है। मतलब कि जो ऑथराइज्ड है अगर कोई बामसेफ के लिए पार्टी है, बीएसपी ही है। देखो, बीएसपी में बहुजन समाज पार्टी में माननीय काशीराम साहब की आत्मा बसती है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पार्टी बनाई है। एक पार्टी और है आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम, उसमें आत्मा नहीं बसती है। देखिए, क्या माननीय काशीराम साहब ने बनाई है वो? क्या माननीय काशीराम साहब के विचार से चलती है? माननीय काशीराम साहब होते तो क्या वो चाहते कि उनकी पार्टी को तोड़ कर लेकर जाए, या उनकी विचारधारा को तोड़ कर लेकर जाए, या उनके नाम पर कोई राजनीति करे? माननीय काशीराम साहब ने पूरा जीवन दे दिया, बहन जी ने अपना पूरा जीवन दे दिया जिस पार्टी के लिए। उस पार्टी को कुछ चंद लोग तोड़ना चाहते हैं, तो कैसे माननीय काशीराम साहब चाहते? तो सब फ्रॉड लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी ओरिजिनल पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी ही देश में जो महापुरुष है उनका सपना पूरा कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी ही देश में संविधान को बचा सकती है, आपके बच्चों को एजुकेशन दे सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बामसेफ इज़ द बोन ऑफ द बीएसपी कह रहे हैं सुजीत जी, और इसको खड़ा किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि सत्ता में आना है 2027 में। एक लंबा अंतराल गुजर गया, बीएसपी सत्ता में अभी तक नहीं आई है। 2007 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी बसपा ने, याद करिए, और शानदार शासन भी था। लोग याद करते हैं आज भी वो जो बहन जी का कानून व्यवस्था का राज था। और उसी तरफ सुजीत जी भी इशारा कर रहे हैं कि भाई हमें संविधान का राज चाहिए। तो संविधान का राज कब आएगा? बहन जी सीएम बनेंगी या प्रधानमंत्री बनेंगी? कब बनेंगी नहीं बनेंगी? बहुत सारे सवाल हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।